किसी के लिए कुछ ज्यादा कर देने का प्रयास, ये भी एक सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। जहां व्यक्ति किसी कार्य के साथ में संतुष्ट है या लगातार चल रहा है, उसको कुछ ज्यादा वहां से मिल जाए तो वहां से एक प्रसन्नता आने लगती है। कोई व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है और उसको कुछ शब्द ऐसे मिल जाएं जहां से वो ऊर्जा प्राप्त करे, पुनः सही रास्ते की ओर जाए, ये भी एक सेवा का भाव मात्र है। कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है किंतु आपका बहुत करीबी मित्र रहा है, जुड़ाव का व्यक्ति विशेष रहा है, टेलीफोनिक कॉल आप उसको लगाते हैं किंतु लंबी बातचीत नहीं हो पाती, वो व्यक्ति आपसे भी दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थितियों में उस व्यक्ति को संबल देना, ये बताना कि हम आपसे दूर नहीं हैं, आप जिस परेशानी के साथ में हैं उसको हम महसूस कर पा रहे हैं, उससे निकला जा सकता है। आप देखिए, वहां से आत्मिक संतुष्टि भी जागृत होने लगती है हमारे मन के भीतर। जब भी व्यक्ति स्वयं के बारे में ही निरंतर सोचता है, वहां से संतुष्टि आए नहीं आए कतई जरूरी नहीं, किंतु किसी व्यक्ति की मनोस्थिति की जो दुविधाओं का आधार चल रहा है और वहां से वो व्यक्ति पूरे तरीके से परेशान है, उस व्यक्तित्व तक पहुंचना और समाधान देना, ये भी एक सेवा का महत्वपूर्ण भाव हो सकता है। पति और पत्नी का रिश्ता है, जिस तरह से चल रहा है, निरंतरता उसमें चलती रहती है, छोटे मोटे झगड़े निकल कर आते हैं, स्थितियां सही हो जाती है, किंतु जैसे ही एक्स्ट्रा केयर की पोजीशन एक समय के साथ में निकल कर आती है तो वहां से बॉन्डिंग बढ़ने लगती है। एक मित्र जो आपसे सहायता चाहता है, वो बातचीत के अंदर ये इशारा कर चुका है किंतु स्पष्ट शब्दों में आपसे ये बात नहीं कह सकता और आप उसके मनोभाव को समझकर उसके लिए कुछ भी कर जाएं, वहां से भी स्थितियां एक नया मोड़ लेने लगती है और वहीं से एक जुड़ाव एक्स्ट्रा पोजीशन के साथ में चलता हुआ आत्मीयता के भाव को भी बनाता है। अगले व्यक्ति की मजबूरी नहीं रहती, आपसे जोड़कर मजबूती हो जाती है। तो इसी वजह से जो भी माध्यम हो, जिस तरह के भी माध्यम हो, हम इस एक्स्ट्रा की पोजीशन को विचारों के साथ में जरूर लेकर चलें। जहां पर भी प्रेरणादायी विचार हैं, जहां पर भी संबल देने की ताकत है, भले ही डिप्रेशन हो, हाइपरटेंशन हो, अवसाद की कोई स्थिति हो या फिर कोई भी ऐसा माध्यम हो जिसने किसी व्यक्ति विशेष को चिंताओं के साथ में घेर रखा हो और वो निरंतर उसी सोच के साथ में चलता हुआ कहीं पर भी नहीं पहुंच पा रहा हो, आप वहां चर्चा करें, एक ब्लॉकेज उस थॉट प्रोसेस के साथ में क्रिएट करें कि ये नेगेटिविटी का रास्ता है, आप ऐसे हैं नहीं, आप जिस रास्ते पर चले हैं उसी ओर चलते रहें। आप देखिएगा चमत्कारिक तौर के ऊपर परिवर्तन सामने निकल कर आते हैं। ये प्रयोग है जिसको जीवन में करते चले जाना चाहिए। हम भी यहाँ 19 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा, वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में दोपहर 3:47 तक रहेंगे। उसके बाद में सूर्य प्रधान सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो आप निरंतर संघर्ष अपने विचारों के साथ में देख रहे थे और एक तरह से उन्मुक्त आधार सोच के साथ में नहीं बन पा रहा था, दोपहर के बाद का समय वहां आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में सुबह के समय अंतराल में छोटे छोटे अवरोध सामने निकल कर आ सकते हैं, जिनसे पार पाने के लिए आप अपने मन मस्तिष्क में एक दृढ़ता बनाकर रखिएगा। कोई भी ऑब्स्टेकल है, उससे कैसे पार पाया जा सकता है, इसके बारे में विचारशील होकर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक बात है। तो वहीं व्यापारिक जीवन में जो भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था या फिर डिमांड और सप्लाई की पोजीशन उस लेवल के ऊपर नहीं थी जहां से आप बेहतरी देख पाएं, ये दिवस विशेष दोपहर के बाद वहां से आपको सपोर्ट करने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आज जाया जा सकता है। तो वहीं ये याद रखिएगा कि जो भी रिश्ते बहुत करीबी आधार के साथ में जुड़े हुए हैं, एक बात याद रखी जाए कि हम उनको लगातार चर्चाओं में शुमार करते रहें, हम उनकी मनोस्थितियों को जांचते और परखते रहें। ये जिम्मेदारी आप इस दौर में ज़रूर निभाने वाले रहें। जो मन में अज्ञात भय पनपे हुए थे, वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो भी निर्णय आज आप लेंगे, वो सार्थकता की स्थितियों को निर्मित करने वाले होंगे। तो वहीं माता के स्वास्थ्य का आप अधिक ख्याल आज रखिएगा। धनागमन की स्थितियां बन रही है किंतु खर्चों के आधार भी बने हुए हैं। इसी वजह से उन दोनों ही पोजीशंस में एक सिमेट्री एस्टेब्लिश करके आप चलने वाले रहें। वहीं वृषभ राशि,
यहाँ आपके लिए महत्वाकांक्षाएं हावी हो सकती है और वो गलत निर्णय की ओर आपको लेकर जा सकती है। इससे सावधान रहिएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स के साथ में क्लैशेस से आप बचें और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर रिश्तों में संतुलन बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। यहाँ आप जितना व्यवस्थित स्वयं को करते हैं उतना ही खुद के लिए पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आते हैं। कंठ संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के संकेत बने रहेंगे। तो वहीं आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज में हैं, यहाँ प्रोएक्टिव रहने की आपको इन क्षेत्रों में आवश्यकता रहेगी। फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल फील्ड के साथ में जो रिकॉग्निशन आपकी नैतिकता के बल के ऊपर बन रही है, आज उसमें अधिक स्थितियां सकारात्मक हो सकती है दोपहर के अंतराल तक। हालांकि कामकाजी जीवन में जो निर्णय आपने लिए हैं दोपहर के बाद जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी, वो कहीं न कहीं हल्का फुल्का अज्ञात भय लेकर आएगी। उससे कहीं पर भी आपको चिंतित होने की दरकार नहीं। ये बात याद रखना आवश्यक रहेगा आपके लिए कि रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय व्यवस्थित है। गृहस्थ जीवन के साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है उनके लिए आज रिकॉग्निशन के बेस लगातार बनते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि, धनागमन आपके लिए बढ़ रहा है। व्यापारिक जीवन में जो उत्कृष्ट उन्नति के साधन आप स्वयं के लिए विकसित करना चाहते हैं और विकसित कर भी दिए हैं, वहां से जो शुरुआती सफलता मिलनी चाहिए वो आपके साथ में रह सकती है। आप ये याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन आपकी ताकत है, किंतु कम्युनिकेशन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ में जो मृदुभाषिता का आधार होता है उसको भी अपने साथ में आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइए। यहाँ मिथुन राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को लेकर चलना आवश्यक रहेगा। यहीं से आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर लोगों को साथ जोड़कर किसी मेजर टास्क को कंप्लीट करने की ओर जाना चाहते हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, तो जो टीम है उसको लगातार आप मोटिवेट करते रहिएगा। 80% कार्य वहीं से आपका संपन्न होता चला जाएगा। ये एक प्रमुख आधार। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस में कमी आएगी। कॉन्शियस अप्रोच के साथ में आप चलने वाले होंगे। किसी भी रिश्ते के साथ में आप चल रहे हैं तो यहाँ पर जो एक तरह से विचारों का आदान प्रदान है वो जुड़ाव को और बढ़ाने वाला होगा। ये बात आप करीब से जान पाएंगे कि जो निर्णय हम लेने की ओर जा रहे हैं उसमें पूरी सार्थकता यहाँ हमारे लिए बनी हुई है और ये पॉजिटिव अप्रोच आपको काफी हद तक एक मेजर लेवल का इम्पैक्ट देने वाली रहेगी। वहीं कर्क राशि, जो स्थितियां आज दोपहर तक आपके लिए रहेंगी वो ओवर कॉन्फिडेंस लेकर आ सकती है। उससे आप सावधान रहें। हम कर लेंगे और हम ही कर लेंगे, बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को समझने का प्रयास करना आवश्यक है। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिए कि भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय आप लेने से बचें। कंक्लूजन की ओर जल्दी नहीं पहुंचा जाए। किसी व्यक्ति से चर्चा हुई, लगा कि ये व्यक्ति ऐसे स्वभाव का है और हमने उसी तरह से अपने कामकाज को डाइवर्ट कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना आपके लिए यहां आवश्यक रहेगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में वृद्धि के सम्मुख संकेत आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो भी विदेश संबंधी कामकाज है, अटकाव बने हुए थे, निरंतर परेशानी आ रही थी, धनागमन के साधन पूरे तरीके से बाधित थे, वहां पर संभावनाएं आपके लिए एक तरह से विकास क्रम को दर्शाने वाली होंगी। और वहीं जो भी मेटल संबंधी कामकाज है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, ये पूरा ही दिवस विशेष आपके लिए वहां बेहतरी लेकर आएगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आप एग्रेसिव अप्रोच में कोई भी डिसीजन लेने से यहां पर बचिएगा और ये याद रखा जाए कि आपके लिए गृहस्थ का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर यहां मौजूद रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी अब वहां पर कमी आएगी। खान पान संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। ये बात याद रखिएगा कि अब इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, जो आपको लगातार रचनात्मक विचार अपने कामकाज के साथ में जुड़कर सामने नजर आ रहे हैं, वहां से अधिक जुड़ना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ऋण संबंधी स्थितियों में आज एक महत्वपूर्ण रिलीफ आपको मिल सकती है। वहीं सिंह राशि, किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं,
गणपति उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। हालांकि नौकरी पेशा जीवन में ये समय मध्यम दर्जे के साथ में रहेगा। अकारण चिंताएं आपको परेशान कर सकती है, उससे दूरी बनाएं। मन में जो निराशाएं बहुत पहले से घर कर रखी थी उसके ऊपर आप मंथन कीजिए। ये जानने का प्रयास कीजिए कि इन निराशाओं का मूलाधार क्या है। यदि कोई भी ऐसा आधार नहीं है और जबरदस्ती की हम बेसलेस अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, उसको मन से दूर करने की आवश्यकताएं हैं। ये एक बात। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर एकांत बहुत बड़ा माध्यम है। स्वयं के साथ में चर्चा करना और समाधान खोजना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य में आज मौसम जनित बीमारियों के साथ में ज्वर संबंधी जो स्तर होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। यहां थोड़ी सी केयर करने की रिक्वायरमेंट है। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। ये समय भाग्य का पूरा सहयोग आपके लिए बनाने वाला रहेगा। कोई भी ऐसा नेगेटिव बेस उस क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए नहीं है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज्यादा संभल कर चलिएगा। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र के साथ में चलते हुए कोई भी परिवर्तन सामने निकल कर आ रहा है, वहां अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए इसी समय अंतराल के अंदर भूमि संबंधित निवेश से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी ऐसे निर्णय की ओर नहीं जाएं जो कि आकस्मिक तौर के ऊपर आपके लिए निवेश के किसी स्थिर माध्यम के साथ में निकलकर आ रहा हो। तो वहीं कन्या राशि, यहां आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में याद करके रखने वाले हों। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि क्षमताओं के आकलन में भी आप अपने लिए एक तरह से बेहतरी को प्राप्त करेंगे। कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की तरफ जाना है, ये समय सकारात्मक है। वहीं गृहस्थ का और संतान पक्ष का पूरा सहयोग आपके लिए यहां पर बना रहने वाला होगा। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी उनके कामकाजी जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन आ रही है कि कुछ नेगेटिव है, तो वहां हम अनदेखी नहीं करके वहां चर्चाओं की ओर पहुंचें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आधार आपके लिए रहने वाला होगा। भाग्य का सहयोग पुरजोर तरीके से आपके लिए जब प्राप्त हो, आप अपने लिए एक प्रॉफिटेबल अप्रोच देख रहे हो, तो कहीं पर भी फिर रुके नहीं। अपनी क्षमताओं को पूरे तरीके से जोड़कर कामकाज में बढ़ते चले जाएं। प्रमोशन संबंधी किसी भी आधार के साथ में वैकल्पिक माध्यम आपको मिल रहे हैं कि स्थान परिवर्तन होगा, उसके साथ में प्रमोशन हो सकती है। प्रोफाइल चेंज होगा, उसके साथ में जिम्मेदारी और अर्थतंत्र में लाभ मिल सकता है। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर ऐसे किसी भी स्तर के ऊपर चुनौती को स्वीकार करते हैं, सहज स्तर पर वहां वृद्धि को आप स्वयं के लिए प्राप्त करते चले जाएंगे। ये एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम यहां पर करना चाहते हैं। ये एक बात। तो वहीं आप इस बात को भी पूरे तरीके से नोटिस में लेकर चलने वाले हों कि आपके लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज यहां बेहतर आधार को निक्षेपित करने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, आपके लिए आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना आज काफी हद तक बेहतर रहेगा। यहां उन सारे ही लोगों से टेलीफोनिक वार्ता के साथ में चर्चा की जाए जो कि आपके साथ में बहुत ज्यादा जुड़ाव में रहे हैं, आज किसी परेशानी में है या फिर लंबे समय से बात नहीं हो पाई है, एक बार उनका हाल जानना आवश्यक है। ये भी एक आत्मीयता का भाव है। जब मैंने आजीविका के साधन विकसित करने की बात की थी, लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में निवेश किया जाए, स्ट्रेटेजी बना चुके, समझ चुके, अब सिर्फ और सिर्फ निवेश की तरफ बढ़ना है, ऐसे अंकेक्षण के साथ में आज बढ़ना आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहेगा। भाग्य का सहयोग है, किंतु कर्म प्रदान आधार के साथ में आप चलते हुए बहुत कुछ हासिल यहां पर करने वाले रहेंगे। ये भी स्पष्टता आपके लिए नजर आती है। तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका रुचिकर आधार बढ़ता चला जाएगा। फिर से पुस्तक अध्ययन की ओर जाएं। किसी भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आप स्वयं को जोड़कर चलने वाले हों जहां से एक फैसिनेशन बनी रही है किंतु दूरी भी बनी रही है, एक डर भी रहा है, उस डर से विजय प्राप्त करके बढ़ना आपके लिए यहां ज्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग यहां आपके लिए बना रहना चाहिए वो पुरजोर तरीके से बना हुआ है। साथ ही साथ में खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये दूसरी प्रवृत्ति है जिसको समझकर हम चलें। यहाँ इस बात पर गौर किया जाए कि आप स्वयं को तकनीकी क्षेत्र के साथ में फिर से शिक्षा के साथ जोड़ना चाहते हैं और अभी का समय डिमांड भी कर रहा है कि आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, अपस्किल करने की तरफ जा सकते हैं। तो वहां पर भी निर्णय को प्रतिध्वनित करके चलना आवश्यक रहेगा। यात्राएं बहुत ज्यादा आवश्यक स्तर के ऊपर ही की जाए तो अति उत्तम है, अन्यथा आप टालने वाले हों। ये याद रखिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज में वस्तुतः ये समय आपको महत्वपूर्ण सफलता दे सकता है। स्वास्थ्य में छोटी छोटी बाधाएं यहां पर दूर होती चली जाएंगी। जो नजदीकी लोग हैं या फिर एक्सटेंडेड फैमिली भी है जो कि एक तरह से आपके लिए बहुत ज्यादा जुड़ाव रखने वाली रही है, लंबे समय से उनके साथ में आप किसी भी तरीके की चर्चाओं में नहीं जा पा रहे थे या फिर आप उनका हाल नहीं जान पा रहे थे, ये समय विशेष ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों के साथ में चलने में आपको अग्रगामी करने वाला रहेगा। वहीं यदि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं धनु राशि की, सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि दोपहर के समय अंतराल तक किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को आप टालते हैं तो बेहतर है। चंद्रमा जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां से भाग्य का सहयोग आपके लिए रहेगा। ये एक बात है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर आपके लिए यहाँ वृद्धि रहेगी। जो 2 से 3 दिन तक आप वैचारिक स्तर पर अस्थिरता देख रहे थे उससे आप बाहर निकलेंगे। यहाँ मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याओं से ख्याल रखने की आपको आवश्यकताएं हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर जो अवरोध आपने देखे हैं उनमें भी एक कमी आने वाली होगी। दोस्तों का सहयोग भरपूर तरीके से यहाँ पर आपको प्राप्त है। मानसिक दृढ़ता उन्हीं से आपको यहाँ पर हासिल होती चली जाएगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन के साथ में जो भी हमने अचीव किया था आज वो प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम आ सकता है। कोई ऐसा हुनर जो कि आपके लिए एक्सपर्टीज की श्रेणी में आता है, लोगों के पास में वो पोजीशन नहीं है, तो इस बात को पूरे तरीके से नोटिसेबल अप्रोच में अपने साथ में रखने की आपको रिक्वायरमेंट है कि हम बहुत अच्छे से लोगों के सामने उस हुनर को, एक्सपर्टीज को एक्सप्लोर करने वाले जरूर रहें। वहीं गृहस्थ के स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपको सहयोग देता चला जाएगा। यहाँ आपके लिए कर्म क्षेत्र के अंदर पदमान और प्रतिष्ठा तीनों ही एक साथ में बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलना आवश्यक रहेगा, अन्यथा मन के भीतर कहीं न कहीं कुंठाएं जन्म ले सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ एजुकेशन की लाइफ में भी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाली स्थिति आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं। ये एक प्रमुख स्तर। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी खुद के लिए नोटिस करके चलिएगा कि यहाँ पर स्थिरवादी सोच से बाहर निकलकर एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर चलना आवश्यक रहेगा। संतान कुछ कह रही है, गृहस्थ की ओर से सुझाव आ रहे हैं, मित्रों की ओर से सुझाव आ रहे हैं, किंतु हम अपने साथ में एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हम तो इसी तरह से चलने वाले होंगे, इसमें किसी भी तरीके का और हम आधार नहीं देखेंगे। ऐसी प्रवृत्तियों से आज़ाद होकर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं पर इस बात को आप पूरे तरीके से अपने लिए समझकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि ये समय अंतराल आपको कहीं न कहीं ऋण संबंधी स्थितियों से थोड़ा सा रिलीफ देने वाला हो सकता है। वहीं कुंभ राशि, स्वास्थ्य संबंधी आधार के ऊपर छोटी छोटी परेशानियां आपको सता सकती है, उससे संभल कर चलिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे मतभेद जो रहे हैं उनको हटाने का प्रयास करें और इसी के साथ में इस बात को याद रखें कि बहुत ज़्यादा अनुभव को तरजीह नहीं देके सिचुएशनल पोजीशन के साथ में आप चलिएगा। दोपहर के अंतराल के अंदर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी हावी हो सकती है। प्रोएक्टिव रहकर आपके लिए जो भी एक तरह से ट्रीटमेंट की पोजीशन होती है उसको अपनाकर चलना भी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर कलह संबंधित स्थितियाँ कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं को दे सकती है, उससे आप दूर रहिएगा। निवेदन करना चाहूँगा कि इसी समय अंतराल में शत्रु आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, किंतु भीतर के जो शत्रु होते हैं उसमें भी संशय की प्रमुखता है। किसी भी कामकाज की ओर जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को हाथ में ले रहे हैं और दुविधाओं में आ गए तो 50% ऊर्जा का ह्रास वहीं हो गया। ऐसी स्थितियों से आपको दूर रहने की यहाँ आवश्यकता है। वहीं मीन राशि,
क्षमताओं में पूरे तरीके से आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। कामकाजी जीवन में ऊर्जा से ओतप्रोत होकर आप चलते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में शुरुआती स्तर पर यानी कि सुबह समय अंतराल में ही सफलता के आधार आपके सामने आने वाले रहेंगे। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ माता और पिता के आशीर्वाद से ही किसी कामकाज की शुरुआत कीजिएगा। आप देखिएगा कि मन के भीतर की जो प्रसन्नता के भाव है वो उल्लास की प्रवृत्तियों को सामने रखने वाले होंगे। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी है। एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। यहाँ आप मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए किस तरह के चेंजेस अपने कामकाज में कर सकते हैं, उसकी स्टडी की तरफ आप ज़रूर चलते चले जाएं। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन का तय मानक सामने आता है, उसकी स्वीकारोक्ति की आवश्यकता भी आपके लिए यहाँ रहने वाली होगी। तो ये था 19 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।